जय माता की आप सभी को माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम एक साइंटिफिक रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ सालों पहले या कुछ टाइम पहले साइंटिस्टों ने एक रिसर्च की थी कि चूहों को, जो चूहे की ब्रीड थी, उसको एक पर्टिकुलर स्मेल का खाना दिया था और जैसे ही वो खाना खाते थे उनको शॉक दे दिया जाता था। अब ये उनके साथ 3 4 5 बार करा। जब उनके साथ ये लगातार हुआ तो फिर उन्होंने देखा कि चूहे उस पर्टिकुलर चीज़ को जैसे ही स्मेल करते हैं या खाने के लिए सोचते हैं तो वो एक अनजाने फियर में आ जाते हैं। अब जब उनकी जो संतति आगे बढ़ाई गई, यानी कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, यानी उनके चिल्ड्रंस जो आए, उनमें भी यही पैटर्न देखा गया। यानी उनको भी वही खाने की चीज़ दी गई, लेकिन उन्होंने देखा कि उनको शॉक नहीं दिया जा रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जा रहा था, तो भी वो उस चीज़ को खाने से डर रहे थे। अब उनके भी आगे की जनरेशन के साथ को भी वही सेम चीज़ खाने को दी गई और फिर वो जनरेशन भी उस खाने की चीज़ को देख के डर रही थी। तो ये उनमें भी एक ये पैटर्न देखा गया कि वो भी उस खाने की चीज़ को देख के या स्मेल करके अजीब से फ़ियर में या शॉक में आ जाते हैं। तो इससे साइंटिस्टों ने ये रिज़ल्ट निकाला कि ये जो उन्होंने शॉक दिया था एक जनरेशन को, वो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होता गया। यानी उनके डीएनए में वो शौक आगे बढ़ता गया और वो सारी जनरेशन जहाँ तक आगे चली थी, वो उसको खाने की चीज़ को देखकर एक अजीब से शौक में या फ़ियर में आ जाती हैं। तो ये सब भी हमारे साथ होता है, जो हमारे साधु संतों ने बहुत हज़ारों साल पहले ही बता दिया था। इसको हम बोलते हैं पितृदोष। यानी आपके पितरों के जो भी कार्मिक बंधन हैं या जो भी दोष हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ियों में भी दिखाई देते हैं और उन दोषों का अगर निवारण ना किया जाए या ढंग से रिचुअल्स नहीं किए जाएँ, तो वो आपको प्रभावित करते हैं। इसे ही बोलते हैं पितृदोष। आइए अब पितृदोष के बारे में जानते हैं, क्योंकि पितृपक्ष आने वाला है, तो इससे अच्छा मौका या इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा अपने पितृदोष के निवारण का। और अगर आपके पितृदोष नहीं है, तो भी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। अब यदि आपको लगता है कि आपकी एक फैमिली एक लूप में फंस गई है, यानी जहाँ से चालू होते हैं फिर थोड़ा ग्रोथ करते हैं और फिर वापस उसी स्थिति में आ जाती हैं, यानी एक एक पैटर्न है। अगर आपको देखने से लगता है या आप महसूस करते हैं कि आपकी फैमिली में एक निश्चित पैटर्न चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही पैटर्न चल रहा है कि आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा बहुत अर्जित करते हैं और फिर वापस वहीं के वहीं गिर जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको पितृदोष हो सकता है। साथ में चाहे आप कितनी ही मेहनत करें, आपके पेरेंट्स कितनी ही मेहनत करें या आपके कितने भी ग्रैंड पेरेंट्स ने मेहनत की है और वो लास्ट में जैसे होता है कि लास्ट में केवल किसी काम की लास्ट वाला पार्ट ही आपको बचता है, जबकि जो फल मिलना चाहिए था, जो आप जिसके हकदार होते हैं, वो नहीं मिलता। तो हो सकता है आप पितृदोष से ग्रसित हों। आप ये देखें कि हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें बताया गया है या ट्रेडिशन में बताया गया है कि जो पितृदोष है वो ना तो पनिशमेंट है और ना ही कोई कर्स है, कोई श्राप है। पितृदोष हमारे जो पितृ होते हैं, यानी हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, या तो उनका अंतिम संस्कार या रिचुअल्स या जो भी संस्कार होते हैं वो वैदिक रीति के अनुसार प्रॉपर नहीं हुए और वो इस दुनिया में भटक रहे हैं, या फिर उनके कुछ कार्य या उनकी कुछ इच्छाएं या कुछ ड्यूटीज़ उनके जीवन काल के रहते हुए पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो भी इस दुनिया में भटकते रहते हैं और वो हमारे जो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं या जो उन पितरों की आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, मतलब जिसके जो पितर होते हैं, वो अपनी जनरेशन्स में उनको पूरा करने के लिए उनके कार्य में विघ्न डालना चालू कर देते हैं, जिससे उन जो जनरेशन होती है, जो जीवित होती हैं, वो उनकी ओर ध्यान दें और वो जो कार्य अधूरे रह गए उनको पूरा करें। अब ये अनरिजॉल्व्ड एनर्जीज होती हैं, जिसको अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो ये ब्लॉकेजेस लगातार रेगुलर चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और परेशानी उत्पन्न करते हैं, जो हमें अलग अलग रूप में देखने को आती है।
जिसका पहला रूप है हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, यानी पैसे की तंगी। जब आप देखते हैं कि आप खूब मेहनत करते हैं, खूब लायक हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी एक पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती है, यानी फाइनेंशियल ब्लॉकेज होता है। पैसा आता नहीं है, आता है तो अटक जाता है, आता है तो ऐसी चीज़ों में पहले ही खर्च हो जाता है जिसका अनवांटेड जो खर्चे होते हैं, यानी आप सोचते भी नहीं हैं, उन चीज़ों में खर्च हो जाता है। तो वो पैसा रुक नहीं पाता, वो आपके यूज़ में नहीं आ पाता, यानी उस जनरेशन के पैसे यूज़ में नहीं आ पाते। तो अगर ये पैटर्न ये लगातार बना हुआ है और फैमिली की जनरेशन में लगातार, यानी आपको देखने को मिलेगा कि हर कोई परेशान है उस फैमिली में, तो हो सकता है आपको पितृदोष हो। और इसमें सबसे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो घर के सबसे बड़ा सदस्य होता है उस पे इफ़ेक्ट पितृदोष का ज़्यादा माना जाता है, कि ज़्यादा आता है, और या फिर सबसे छोटे पे ज़्यादा आता है। सबसे बड़े पे इसलिए आता है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में यह माना जाता है कि जो बड़ा होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी वो ही एक नेतृत्व करने वाला होता है एक फैमिली का। तो उसके ऊपर अगर उसको सब राइट्स मिले हैं तो उसकी ड्यूटीज़ भी हैं कि वो अपने फैमिली के रिचुअल्स को पूरा करे। तो इसलिए उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट, या उसकी फैमिली पर ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे ही सेकंड पैटर्न होता है, यानी सेकंड लक्षण होता है, या सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक होता है पितृदोष का, वो होता है कि लॉन्ग टर्म आपकी फैमिली में क्रोनिक डिसीज़ है, मेंटल डिस्ट्रेस है, और यह आपकी फैमिली में कांस्टेंट एंग्जाइटी भी शो करता है, डिप्रेशन हो जाता है, लैक ऑफ मेंटल पीस हो जाता है, और जिसका कोई क्लियर साइन नहीं होता कि यह हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। आपको ऐसा फील होता है कि बहुत भारी भारी सा फील होता है, ऐसा लगता है कि चारों तरफ निराशा बड़ा बड़ा वातावरण आपके घर में आपको महसूस होता है, और आपको बात 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 में इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगता है। तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। तीसरा है एंडलेस ऑब्स्टेकल्स इन रिलेशनशिप, यानी भाई भाई की नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, भाई बहन की नहीं बन रही है, और पूरी फैमिली एक तरह से डिस्टर्ब होती है, यानी आपस में नहीं बनती। तो वो भी एक पितृदोष का ही लक्षण है, जो कि बहुत ही एक दुखद और कॉमन, मतलब बहुत ही सामान्य रूप से ये देखने को मिलता है, जो कि बहुत दुखद है। ये वाला कैरेक्टर की ऐसा होता है, और घर में शादियों में डिले होता है, शादियां हो रही हैं तो वो टूट जा रही हैं, न्यू बॉर्न बेबी के दिक्कत हो रही है, या फिर बेबी बॉर्न ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब एक एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट्स, जो जिनके कोई आप डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हो, वो भी जा रहे हैं, तो एक लेकिन उनका सॉल्यूशन प्रॉपर मिल नहीं रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब पितृदोष के लक्षण हो माने गए हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं। आपके पास पूरा टैलेंट है, और लेकिन आपके काम नहीं बन रहे। ठीक है, तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। और सबसे लास्ट और फाइनली ये है कि आप अपने सामान्य रूप से भी देखेंगे तो आप ऐसा देखोगे कि आप एक ब्लॉक्ड हो, मतलब आपसे आपका कुछ काम बन नहीं रहा, कुछ काम हो नहीं रहा, कुछ तरह की एक होता है ना जीवन, एक सामान्य जल प्रवाह की तरह, जल धारा की तरह एक जो चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा, बहुत रुक रुक के चल रहा है। आपके एक समय के साथ कार्य हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही डिले हो रहे हैं, जिसका कोई मतलब, जब खुश होना चाहिए था जब हो नहीं रहा, तो वो खुशी आपको आप नहीं गेन कर पा रहे। तो और ये पैटर्न ऑफ फेलियर भी रिपीट हो रहे हैं लगातार। एक बार आप असफल हुए, फिर दोबारा असफल हुए, फिर वैसे ही आपकी फैमिली में लगातार
होता जा रहा है। हर चीज़ में, आपके करियर में, आपकी एजुकेशन में, मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, मतलब बहुत मुश्किल से मिल रही है। जबकि आप में सब कुछ अच्छा है, आप मेहनती हैं, आप पढ़ाई भी करते हैं, आप करियर ओरिएंटेड भी हैं, आपकी एजुकेशन भी अच्छी है, लेकिन फिर भी ये ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपका पितृदोष है। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि उन घरों में भी पितृदोष बहुत लग जाता है, जो लोग बाबाओं और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्योंकि वो लोग अपने कार्य के लिए वहाँ जाते हैं, तो जो आपकी सबसे पहले ये जो सुरक्षा वॉल होती है, वो आपके पितरों की होती है। ठीक है? और वो बाबा तांत्रिक क्या करते हैं, आपके कार्य बनाने के लिए, या आप लोग ज़्यादातर अपने कार्य बनाने के लिए दूसरे का नुकसान कराते हैं, और वो भी अपने आस-पास वाले अपनी फैमिली का कराते हैं, तो वो सबसे पहले आपको पितृ मान देते हैं, और आपकी फैमिली में अगर पितृ बन जाते हैं, तो वो आपके भी पितृ होते हैं, तो वो पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देते हैं, और ये पता नहीं होता। उस क्षण तो आपका कार्य बन जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान पहुंचाते रहते हैं, और आपको पता भी नहीं होता कि आपके पितृ को किसी ने बांध दिया है, या किसी को कुछ कर दिया है, या फिर आपको मलिन हो गए हैं आपके पितर। क्योंकि जो भी आप इन लोगों के पास जाएंगे, तो वो गलत क्रियाएं ही करेंगे, गलत क्रिया करेंगे, तो वो अच्छे भी होते हैं, तो वो खराब हो जाते हैं, और उसके हम स्वयं ही रीज़न होते हैं, तो उन वजह से भी हमें पितृदोष लग जाता है, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। अब इस पितृदोष से हम कैसे निपटें, इसके लिए क्या करें, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल होता है। इससे पहले मैं एक बता दूं कि जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, यानी जैसे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, लाइक गरुड़ पुराण, उसमें बताया गया है कि जब सोल या आत्मा, या जो जब इंसान मर जाता है, तो हम सनातन धर्म में ये मानते हैं कि एक आत्मा निकलती है, और आत्मा, और एक उसकी एक नई यात्रा मोक्ष के लिए वहाँ से चालू होती है, या आगे की जर्नी वहाँ से चालू होती है, एक पड़ाव खत्म होता है। क्योंकि आत्मा न मरती है, और न उसका नष्ट किया जा सकता, तो वो एक उसने शरीर छोड़ता होता है, उसके आगे की यात्रा गरुड़ पुराण में बताई गई है, उसके अनुसार वो चालू होती है। अब ये जो यात्रा है, वो पीसफुल यानी आराम से हो जाए, और मोक्ष तक पहुंच जाए, यानी जो अंतिम है, यानी भगवान की प्राप्ति हो जाए उसको, वो जहाँ से आई है वो सोल उस तत्व में, उस परम तत्व में विलीन हो जाए, उसे ही मोक्ष हम कहते हैं, वहाँ तक मोक्ष प्राप्त हो जाए। उसके लिए, उस यात्रा में सपोर्ट के लिए, ये गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो उनके जनरेशंस होती हैं, यानी जो पीढ़ी होती है जो जीवित हैं, उनको रिचुअल्स करने पड़ते हैं, जो उसकी उनकी उस यात्रा में सपोर्ट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं श्राद्ध, यानी श्राद्ध। अगर ये श्राद्ध ढंग से किए जाते हैं, यानी अच्छी तरीके से किए जाते हैं, और मन से किए जाते हैं, तो हमारी जितने भी पितर हैं, वो अपनी यात्रा आराम से कर लेते हैं, और वो मोक्ष की को प्राप्त होते हैं, और हमें हमारी आने वाली जनरेशन्स को बहुत आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, जिससे हम बहुत तरक्की करते हैं। देखिए, जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं होता, तो आप किसी की भी पूजा कर लीजिए, किसी की भी भक्ति कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको वो सफलता ये नहीं मिलेगी जो आपके पितर अगर पहले आशीर्वाद देते हैं, फिर उसके बाद ही आपको साधनाओं में, आपके कार्यों में सफलता मिलती है। ये पहले आपके सुरक्षा चक्र का पहला घेरा आपके पितर होते हैं। ठीक है? और वो सही हैं, तो वो उनकी परमिशन के बिना ही कोई चीज़ अंदर आ सकती है, आपके पास तक आ सकती है, और उनकी परमिशन के बिना जा सकती है। ठीक है? तो अगर आपके पितर खुश हैं, तो आप वो अच्छी चीज़ों को आने देते हैं, अगर और बुरी चीज़ों को नहीं आने देते। लेकिन अगर वो खुश नहीं है, तो वो बुरी चीज़ों को आने देते हैं, और अच्छी चीज़ों को रोक देते हैं।
तो आपके लाइफ इफ़ेक्ट होने लग जाती है। देखिए, जब भी आपके जो गरुड़ पुराण के अनुसार होता है, जब भी आपका कोई पीढ़ी में सदस्य, देखिए गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी आपके घर में या आपके परिवार में किसी की भी सडन डेथ हो जाती है, या जिस किसी की भी डेथ हो गई और उसके जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो करेक्टली नहीं होते, तो या फिर जो एक्सपायर हुआ है या जो नहीं है इस दुनिया में, जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर रह जाती है, यानी उनकी कुछ इच्छाएं ऐसी रह जाती हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, या उनकी कुछ ड्यूटीज़ अधूरी रह जाती हैं, उनका कुछ मोह रह जाता है, तो वो अपनी आगे की यात्रा नहीं कर पाते और वो एक लोक में पहुंच जाते हैं जिसे पितृलोक कहते हैं। ठीक है। अब इस पितृलोक में रहकर वो अपने पीढ़ियों को देखते हैं और उनसे आशा करते हैं कि वो जो कार्य उनसे नहीं हुआ, या जो उनकी इच्छा अधूरी रह गई, या जो उनको एक्सपेक्टेड है, वो रिचुअल्स उसकी आने वाली पीढ़ियाँ पूरी करें और वो वहाँ से मुक्त होकर आगे की यात्रा प्रारंभ करें और मोक्ष को प्राप्त हों। आप इसको एक इस दोष को यदि आप दोष की तरह देखेंगे तो आपकी पीड़ा थोड़ी बढ़ जाएगी। आप इसको एक स्पिरिचुअल बाधा की तरह ये देखिए कि आपके जो पितर हैं, हम चैरिटी करते हैं, हम दूसरों के लिए बहुत चैरिटी करते हैं, लेकिन कई बार हमें अपनों के लिए भी चैरिटी करनी चाहिए। यानी हम बाहर तो बहुत कुछ देख लें, लेकिन जो अपने परिवार में या जो परेशान हैं उसके हेल्प करने से बहुत संकोच करते हैं, तो हमें उनकी भी हेल्प करनी ही चाहिए। हमें बाहर तो चैरिटी करनी चाहिए, साथ में अपने वो चैरिटी, वो स्लोगन है ना फेमस, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो वो इसलिए है कि आप चैरिटी अपने घर से स्टार्ट कीजिए, यानी पहले अपने घर वालों की भी तो हेल्प कीजिए जो परेशानी में है। और वो जो आपके पितर हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी किससे आशा करेंगे? वो भी आपसे ही आशा करेंगे कि आप उनकी हेल्प करें। ठीक है। जो उनको कार्मिक और बंधनों से, या उनका जो कार्मिक बैगेज है उसको हल्का करें, यानी जो उन्होंने दोष किए हैं उसको आप पुण्य के द्वारा या ऐसे रिचुअल्स जो हमारे सनातन धर्म में बताया उनको करके, और उनको उनके कार्मिक बैगेज को हल्का करें जिससे वो अपने आगे की यात्रा कर सकें। ठीक है। बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों को कर्स भी करते हैं कि जो नहीं करना चाहिए। ये भी एक दोष उत्पन्न करता है कि हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे ऐसा हो रहा है तो हमारे तो पूर्वज ऐसे थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छा रखने के लिए, कुछ चीज़ें नहीं हुई, कुछ आपसे गलती हुई, तो चीज़ें कई बार हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि हमको उस जो हर्डल है उसके बारे में बात कर करके उस हर्डल को और मैनिफेस्ट करके और बड़ा कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। देखिए, जब आपके पितर पीस में होते हैं या शांत होते हैं या साफ होते हैं, तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी भागी चली जाती है और आपके जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत सफल होते हैं। और ये बताया गया है कि इन जो 15 दिन जो पितृपक्ष के आते हैं, इसमें पितृलोक के दरवाजे खुल जाते हैं, और पितृलोक के दरवाजे खुल जाते हैं तो पितृ हमारे घर तक आ सकते हैं, या फिर हमारे घर से या पृथ्वी पर जो हमारे प्रेत के रूप में, यानी जो रह गए थे पितृलोक में भी नहीं पहुंच पाए, वो मुक्त होकर या साफ होकर वो इतने साफ हो जाएं कि वो पितृलोक तक जाएं और फिर आगे की जर्नी अपने चालू कर सकें। अब जो पितृ पक्ष स्टार्ट हो रहा है वो 7 सितंबर से चालू हो रहा है, यानी 7 सितंबर, और ख़त्म होगा 21 सितंबर को। तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है आपके पितृ
दोषों के निवारण का। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में यानी पितृपक्ष के इन 15 दिनों में जो हमारे पितरों की आत्माएं होती हैं या पितृ होते हैं, वो पितृलोक से निकलकर धरती पर आते हैं और वो ये आशा करते हैं, यानी अपने उत्तराधिकारियों से यानी हम लोगों से आशा करते हैं कि वो उनके लिए जो भी ऑफरिंग्स दें, प्रेयर, ब्लेसिंग्स, जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए, वो या उनको जो चाहिए वो हमसे मिले उन्हें, और वो हमें ब्लेसिंग्स देके वापस पितृलोक की ओर चले जाएं। या जो पितृलोक में भी ना नहीं गए हैं और जो अतृप्त पितृ हैं, जो प्रेत आत्मा बन गए हैं और जो हम इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं, वो भी इस पितृ पक्ष में आशा करते हैं कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं या उनकी जो आगे की जनरेशन्स हैं, वो उनके लिए ऐसा कार्य करें जिससे उनसे इस जो उनकी स्टेज है उससे उसकी मुक्ति हो, वो अब आगे पितृलोक की जाएं या पितृलोक से आगे की यात्रा करें। इस दौरान यानी पितृ पक्ष के दौरान जो आपकी जो पितरों की जो सेटिस्फाई हैं, यानी जो पितर आपके सेटिस्फाई हैं वो भी आते हैं, जो डिससेटिस्फाइड हैं यानी जो सेटिस्फाई नहीं हैं, जो संतुष्ट नहीं हैं, जो हंगर हैं, जो भूखे हैं पितर आपके। और देखिए, इन 15 दिनों में जो हमारे पूर्वजों की आत्माएं होती हैं, ऐसा माना जाता है कि वो जो पितृलोक में हैं, या फिर जो असंतुष्ट अतृप्त प्रेत आत्माएं जो धरती पे ही रह गई हैं, वो हमारे पास आती हैं, यानी वो उनके जितने भी जो कहते हैं उत्तराधिकारी हैं या जो जीवित पीढ़ियाँ हैं उनके पास जाती हैं और वो तैयार होती हैं कि हमारे द्वारा दी गई कोई भी ऑफरिंग उनको, यानी जो भी हम उनको भोग लगाते हैं, उनके लिए जाप करते हैं या अपना जो प्यार उनको वो दिखाते हैं, और हम जो क्षमा उनसे मांगते हैं कि हमसे जो आपके प्रति जो गलती हुई वो सब स्वीकार करने के लिए पृथ्वीलोक पर होती हैं। ये एक पक्ष जो सनातन धर्म में माना गया, ये 15 दिन इसके लिए होते हैं और वो इन चीज़ों को स्वीकार करके हमारे को माफ़ करती हैं और हमें ब्लेसिंग्स देती हैं। ठीक है, और ये जो पूरे साल में एक बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। इसमें जो रिचुअल्स किए जाते हैं वो हमारे पितृदोष को समाप्त कर देते हैं, और जो हमारी जो स्पिरिचुअल हंगर है, यानी जो हमारे जो स्पिरिचुअलिटी में, हमारी आध्यात्मिकता में, सामाजिकता में, आर्थिकता में, ठीक है, आगे संतति में जो भी दोष उत्पन्न हो रहे हैं या जो हमारी असंतुष्टता है, उसको पितृ अपने आशीर्वाद से उसको समाप्त करके उसको पूर्ण करने के हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, जिससे हमारी ये जो साइकिल जो दोषों की चल रही होती है वो ब्रेक होती है और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ और हम लोग तरक्की के पथ पर आगे चलते हैं। ठीक है, यह कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है डर का, ठीक है, कि आप डर से इन चीज़ों को करें, आप अपनी खुशी से करें, क्योंकि अगर हम डर से करेंगे तो वो चीज़ें उतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करेंगी। देखिए, आप किसी को डर से कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं तो वो सोचता है कि ये तो मुझे डर से कर रहा है, तो वो आपको और डराएगा। लेकिन आप प्यार से करेंगे तो वो आपको प्यार से उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करेगा और आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, और जब भी आपको मिलेगा बहुत प्यार से मिलेगा। तो ऐसे ही आपके पितृ हैं, आप उनको ये सब उनके लिए जो निमित्त क्रियाएँ की जाती हैं वो डर से, बाध्यता से नहीं कीजिए, वो अपने मन से करिए। जितनी श्रद्धा और भक्ति भाव से और प्यार से आप इन चीज़ों को करेंगे तो वो उतनी ही आपके पितरों को स्वीकार होगी।
और ये आपकी जो भाग्य है, आपकी डेस्टिनी है, उसको बदलने में बहुत ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। जब आपके पितर प्रसन्न होते हैं, तो आपकी चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं, ठीक है? वो एक आपकी पहला सुरक्षा कवच है, वो सब कुछ अपने पे झेल के आपको ब्लेसिंग्स पास ऑन करते हैं। देखिए, ये जो सब रिचुअल्स होते हैं, जो पितृपक्ष में किए जाते हैं, ये सब एक कंपैशन और प्यार के साथ अगर किए जाएँ, तो ये आपके लिए और आपके पितरों के लिए और आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं। तो अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि ये जो हमारा पितृदोष है, इसको हम कैसे दूर किया जाए, या हम पितृपक्ष में क्या करें जिससे हमारे पितर प्रसन्न हो और हमें ब्लेसिंग्स दें। तो इसके लिए देखिए, आप सबने त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, इन सब के बारे में सुना होगा। बहुत बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन कुछ जो मुझे सही लगता है या जो मैंने टेक्स्ट में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो मेरी समझ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके लिए आपको किसी भी ज़्यादा प्रीस्ट की या कोई पुजारी की या किसी पंडित की ऐसी ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपके पास नहीं है सामर्थ्य और आप नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि आप ए, कि इनके बिना आपके पितर खुश नहीं हुए। आपको इन सब चीज़ों को या खर्चा करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले आपको संकल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है? और वो संकल्प किसको लेना होता है? आपको। आपको लेना होता है अपने पितरों के प्रति संकल्प लेना होता है कि मुझे मेरे पितरों को कैसे प्रसन्न करना है और पितृदोष को कैसे दूर करना है, ठीक है? और ये जो अपने हाथ से किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, ठीक है? एक होता है हम किसी से अब क्रियाएँ करवा लें या किसी से करवा लें, तो वो एक मैकेनिज़्म हो जाता है, मैकेनिकल चीज़ें हो जाती हैं कि ठीक है, हो रहा है। एक होता है अपने आप से करना, एक रिचुअल से, प्यार से करना, एक अपनी ड्यूटी समझ के करना, उसका जो फल प्राप्त होता है, वो एक अलग फल प्राप्त होता है, जो कई गुना अधिक होता है, ठीक है? तो हम इन 15 दिनों में क्या कर सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला है कि आप अपने पितरों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए या उनकी मुक्ति के लिए, ठीक है? उनकी मलिनता दूर करने के लिए और उनकी आगे गति में सहायता के लिए आप उनके जाप को प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम एक सफ़ेद एक आसन बनाएँ, एक चौकी लें या कि एक स्थान पे जो साफ़ हो, ठीक है? एक स्थान वो हो सके जहाँ तक संभव हो, अगर आपके घर के दक्षिण दिशा में वो स्थान बनाएँ और वहाँ एक घी का दिया और भगवान विष्णु नारायण की कोई पिक्चर रख के, और या और किसी भगवान को जिनको आप मानते हो उनको पिक्चर रख के, वैसे प्रेफरेंस हम भगवान विष्णु को ही देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे सर्वप्रथम पितृ भगवान विष्णु ही हैं, जो समस्त मानव जाति के सर्वप्रथम पितृ हैं। अगर हमको कोई भी पितरों के नाम याद नहीं रहते या बहुत सारी पीढ़ियाँ निकल गई हैं, तो कौन क्या है, तो वो बहुत फैल गए हैं, तो किसी को नहीं याद, तो आप उनको पितर मान के रिचुअल्स हम अपने पूरे कर लेते हैं और उनसे प्रे करते हैं कि हे भगवान विष्णु, जितने भी मेरे असंतुष्ट पितर हैं या संतुष्ट पितर, उन तक मैं ये प्रेयर आपको कर रहा हूँ, उनको आप शांति प्रदान करें और उनके आगे की गति में सहायक हो, ठीक है? तो ये आपको एक प्रॉपर स्पेस बना के वाइट कपड़ा बिछाना है, तो घी का दीपक जलाना है और भगवान विष्णु का चित्र, फोटो या जो भी हो आपके, और नहीं भी हो तो भी आप खाली दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, या आप पूर्व दिशा में भी ये कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान विष्णु का वास माना जाता है। हम उस दिशा में भी भगवान विष्णु की फोटो करके और ये सब रिचुअल्स करते हैं। लेकिन अगर पितरों के लिए विशेष करना है तो हम साउथ की डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है? और
इसको लेके और फिर हम संकल्प लेते हैं कि हम इन 15 दिनों में जो भी जाप करेंगे, यानी आप एक माला किसी भी मंत्र की, जैसे आप भगवान शिव का, वासुदेव का नाम मंत्र जो भी, कि उसका जो एनर्जी हो, यानी जो भी उसके आध्यात्मिक हो, ये मैं जाप अपने पितरों के निमित्त कर रहा हूँ, ये उनको प्राप्त हो, वह जिस भी अवस्था में हो वहाँ से साफ स्वच्छ हो और अपनी आगे की गति को करें और मोक्ष की ओर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है। या फिर आप हाथ में जल लेके दिया जलाएंगे, जब हाथ में जल लेके उसमें कुछ फूल, चावल, सिक्का या कुछ भी डाल के, जैसे आप संकल्प लेते हैं और भगवान को साक्षी मान के, या जो अपने गुरु को साक्षी मान के, या दिए को या जल को, हाथ में जल लेके जल को साक्षी मान के, कि मैं जो ये जाप या संकल्प या पूजा करूँगा, ऑफरिंग दूंगा, वो मेरे पितरों को मिले, उससे वो पीस में रहे, शांति उनको प्राप्त हो, उनको सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, मेरे सभी पितरों को प्राप्त हो, और वे जहाँ भी हो, अगर किसी बंधन में हो, मलिनता हो, वहाँ से वो फ्री हो, और वहाँ से वो अपनी ब्लेसिंग्स मेरी तथा मेरी फैमिली को दे सकें। और आपको रोज़ 1 या 2 माला जो भी आपके सामर्थ्य में है, वो आप रोज़ जाप करिए 15 दिन, और उनको भगवान को ऑफ़र कर दीजिए। ऐसा आपको 15 दिन करना है। ठीक है। ये पूरा साल भर करने की वैसे तो क्रिया है। आप साल भर जब भी आप पूजा करें तो 1 माला या 2 माला या जो भी आप कुछ करते हैं, अमावस्या के दिन 1 दिन ही, अब वो जो भी आप पूजा पाठ या जो भी ऑफरिंग करते हैं, तो वो लें कि हम अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं, ये उन्हें प्राप्त हो, और वो अ, जिस भी अवस्था में हो वहाँ से साफ स्वच्छ होके आगे की अपनी गति प्रदान करें, और वहाँ से हमें आशीर्वाद स्वरूप ब्लेसिंग्स उनकी जो मिले, जो मुझे मेरे परिवार को मिले। और दूसरा होता है तर्पण करना। ठीक है। जल तर्पण करना। अब देखिए, जल तर्पण की विधि बहुत पुरानी है और बहुत शास्त्रोक्त है। इसको समय समय पर करते रहना चाहिए, और इन 15 दिनों में विशेष रूप से करना चाहिए। वैसे तो सबको तर्पण किया जाता है, जैसे देव ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण, ठीक है, और पितृ तर्पण। ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करूँगा कि यदि आपके पास टाइम की समय का अभाव है और आप ये सब नहीं कर पाते, तो आपको अपने पितरों के प्रति इन 15 दिनों में जल तर्पण करना चाहिए। एक तांबे या कांसे का लोटा लेना चाहिए, उसमें जल भरना चाहिए, उसमें काले तिल मिलाने चाहिए। काले जो तिल होते हैं वो बेस्ट ऑफरिंग होती है पितरों के निमित्त। ठीक है। और उसके उस जल को हमें साउथ की दिशा में उसको तर्पण करना चाहिए, नीचे किसी या तो गमले में या ग्राउंड में, ऐसा कि वो जल गंदी जगह पे ना जाए, या किसी बड़े पात्र में उस जल को डालना चाहिए, और बोलना चाहिए कि मेरे जो भी पितर जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, उन सबको यह जल, तिल मिश्रित जल प्राप्त हो, और वो इससे तृप्त हो, और वो हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दें, और अपनी आगे की यात्रा यथावत चालू रखें, और मोक्ष की उनको प्राप्ति हो, या वो अपनी आगे की यात्रा को इस जल से तृप्त होकर आगे की यात्रा करें। ठीक है। ऐसा करके ऐसा भी आपको ये 15 दिन करना है। ठीक है। अगर आप दक्षिण दिशा में नहीं कर सकते, तो हम भगवान विष्णु को पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल तर्पण कर सकते हैं, और भगवान विष्णु को, देखिए, सूर्य को भी हम पूर्व दिशा में ही देते हैं, सुबह सूर्य को, लेकिन ये वाला जल हम किसको कर रहे हैं? भगवान वासुदेव को दे रहे हैं, यानी भगवान विष्णु को दे रहे हैं पूर्व दिशा में। उस जल को तर्पण करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना कर दीजिए, हे भगवान, मैं आपको यह जल अर्पित कर रहा हूँ, जो मेरे समस्त पितरों को प्राप्त हो, और वो इसको पाके तृप्त हो, और आपकी
आप यात्रा और आपकी ओर यानी वैकुंठ की ओर गति करें और मोक्ष की प्राप्त करें। ठीक है, ऐसा कह के आपको वो जल तर्पण करना है। ये भी आपको पूरे 15 दिन लगातार करनी है। ठीक है, और इस क्रिया को भी आपको पूरे साल भर में समय समय पर देखिए, अगर आप रोज कर सकते हैं तो जैसे हम सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, तो ऐसे ही पितरों के निमित्त भी हम जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं आते तो अमावस्या पे यानी जो पितरों के दिन होते हैं उन पर अगर आप करें तो आपको बहुत फ्रूटफुल लगे और आपका पितृदोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपके पितर साफ होने लगेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग इधर उधर पूजा कराया जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध करा दिया, वहाँ करा दिया, लेकिन रिचुअल्स प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाते, मन नहीं होता, और वो पितर वहीं के वहीं दोष वहीं लगा रहता है और वो बोलते हैं कि हमारे तरफ से पैसे भी खर्च हो गए, हमने सब कर लिया। तो एक होता है श्रद्धा भाव से कुछ क्रिया करना और एक होता है मैकेनिकल क्रिया करना। तो उसके आपके पैसे खर्च होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप श्रद्धा भाव से करेंगे तो वो चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी आपके पितरों को लगेगी और आप बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे। तीसरी होती है ऑफरिंग फॉर फूड्स। देखिए, इन 15 दिनों में जैसे श्राद्ध पक्ष होता है तो हम अपने पितरों को निमित्त खाना बनाते हैं। ठीक है, खाना बनाते हैं जैसे पितरों की, जिन पितरों की तिथि हमें याद होती हैं, जैसे अपने दादा की, नाना की या फोर फादर्स की जितनी भी होती हैं कि इस दिन वो एक्सपायर हुए थे इस तिथि को, तो हम श्राद्ध मनाते हैं जैसा सामान्यतः घरों में होता है। तो आप ऑफरिंग करते हैं उनको, उनके निमित्त खाना निकालते हैं और उसको गाय, पक्षी अम, और एक को डॉग को, मतलब उन सबका हिस्सा, यानी ये क्या होता है कि नेचर के निमित्त होता है कि आप नेचर में उन ऑफरिंग को रखते हैं कि वो जहाँ कहीं जिस रूप में हो वो उन्हें प्राप्त हो और वो आपको ब्लेसिंग्स दें और आगे की गति करें। और साथ में आप किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को भी खाना खिलाते हैं और ये आस और हम ये जो हमारे सनातन धर्म में मानते हैं कि वो इस रूप में हमारे घर आके खाना खा गए या हमने जो खाना दिया वो उनको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये भी हमें 15 दिन नहीं कर सकते, तो आप उन तिथियों पे करिए जिनमें आपको याद हो। और अगर आपको कुछ भी याद नहीं तो आप लास्ट वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, पितृ अमावस्या वाले दिन, इस दिन तो ज़रूर कर दीजिए और बोलिए कि मुझे मेरे समस्त पितरों को ये ऑफरिंग प्राप्त हो। ठीक है, इससे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं और आपको ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर ये इसके बाद जो चौथा स्टेप होता है वो होता है आप उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। ठीक है, आप अपने रिचुअल्स, ये आपने आपने प्रार्थना यानी जप का दान कर दिया, आपने तर्पण किया, जल दिया, ठीक है, खाना भी दिया, यानी आपने एक ही दिन दिया, चाहे अमावस्या, लास्ट वाला अमावस्या वाले दिन अपने संस्कृतों को लिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप एक दिन करते हैं और आपने डोनेशन भी दिया, यानी किसी गरीब को खाना खिलाया है, किसी को, जितनी आपकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग आप ये काम करिए। और इन 15 दिनों में आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि झूठ ना बोलें, अपने परिवार में लड़ाई ना करें, और प्रार्थना करिए अपने पितरों को कि मेरा परिवार ठीक से चलते। ठीक है, और आपको फॉरगिवनेस की पितरों से हमेशा प्रार्थना करनी है कि हे पितरों, मुझसे कुछ भी गलती हुई है या मेरे परिवार में किसी से कुछ भी गलती की हो या हो गई हो अनजाने अनजाने में, आप उन्हें माफ़ करें और हमें ब्लेसिंग्स प्रदान करें। ठीक है, तो आपका पितृ दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ठीक है, आप इसको इस शब्दों में कहते हैं कि आपकी मेरे या मेरे किसी भी पूर्वज द्वारा, ठीक है, या आप ऐसा हो सकता है कि आपके किसी भी एंसेस्टर और किसी ने गलती कर दी हो, पता चला सारी पीढ़ियाँ ही भुगत रही हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार का असम्मान, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट शो की हुई हो या किसी तरह की जो कर्तव्य है वो पूरा ना किया गया हो, तो मैं हम्बली यानी हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमें इससे मुक्ति करें और हमारे परिवार को ब्लेसिंग्स प्रदान करें।
ठीक है, ये 15 मिनट के रिचुअल्स हैं मुश्किल से, ठीक है। और ये 15 मिनट के रिचुअल्स आपके पितृदोष को समाप्त कर देंगे, आपके पितरों को जो अगर मलिन हैं तो उनको साफ कर देंगे, उनमें शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे आपके जो परिवार में जो ये लगातार गलत होता जा रहा था, वो जो पितृदोष की वजह से जो बाधाएं आ रही थी वो समाप्त होंगी, और आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब ये भी हमको होप ये सब आप जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि इस जो आने वाले पितृपक्ष में आप ये सब कार्य करके अपने पितृदोष से मुक्त होंगे, और अपने पितरों को प्रति जो श्रद्धा भाव है वो शो करेंगे, और आगे जीवन में उन्नति करेंगे। इसी आशा के साथ जय माता की।